हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ क्या अपनी लाइफ में भी आप छोटे छोटे बदलाव लेकर आना चाहते हो? आज का आर्टिकल उसी के बारे में है। लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, कौन सी वो वाली आदतें हैं अगर हम उनको चेंज करें और अपनी लाइफ में लेकर आए तो किस तरीके से बदलाव लेकर आ सकती है, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। स्मॉल स्टेप्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये छोटी छोटी आदतें, इनको अगर हम चेंज करते हैं तो छोटे कदम हम लेंगे और बड़े बड़े हमको इनसे फायदे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदलाव, बड़े बड़े बदलाव हम खुद में देख सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू आप इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ अपनी लाइफ में भी कुछ बदलाव लेकर आ सकते हो और इंग्लिश भी सीख सकते हो। वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सक्सेस डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डजंट कम फ्रॉम वन जायंट। ये बोलेंगे जायंट, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, विशाल। लीप होता है छलांग। ठीक है। सक्सेस जो है, सफलता हमारे जिंदगी में एक छलांग लगाने से नहीं आ जाती है कि बस एक छलांग लगाई और सफलता की तरफ पहुंच गए। इट कम्स फ्रॉम टाइनी, टाइनी, ठीक है, टाइनी, टाइनी पावरफुल स्टेप्स रिपीटेड एवरी डे। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है जो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, कि ये तो आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया सक्सेस, सो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में वर्ब हो गया, ये आती है छोटी छोटी लेकिन शक्तिशाली कदम से, जो कि हम दोहराते हैं रोज। जो पॉजिटिव कदम हम रोज लेते हैं और रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं रोज, उससे सफलता आती है। ठीक है, एक छलांग मारने से नहीं आ जाएगी, छोटे छोटे कदम हमको लेने पड़ेंगे और रास्ता भी लंबा है। अगर हम पॉजिटिव कदम ये उठाते रहेंगे तो सफलता तक जरूर पहुंच जाएंगे। छलांग लगा के जायंट लीप लेकर नहीं पहुंच सकते हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड हैबिट्स, और ये छोटे छोटे कदम क्या कहलाती हैं? हैबिट्स, आदतें, छोटी छोटी आदतें। एंड द राइट वंस कैन कंप्लीटली रीशेप योर लाइफ। और अगर राइट वंस मतलब यही वाली अगर आदतें सही वाली हों, पॉजिटिव हों, तो वो आपकी लाइफ को कंप्लीटली पूरी तरीके से रीशेप, आकार दे देगी, फिर से आकार दे देगी। जैसा अभी आकार है और आप चाहते हो कि लाइफ मेरी ठीक नहीं चल रही है, मुझे सुधारनी है, तो छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लेकर आओ अपनी लाइफ में। दीज हैबिट्स विल कंप्लीटली रीशेप योर लाइफ, फिर से आकार दे देंगी। इमेजिन स्टार्टिंग ईच डे विद अ फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंस। अब आप कल्पना कीजिए, दिन की शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग ईच डे विद अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों की शांति के साथ। उठते ही मोबाइल नहीं पकड़ना है, कुछ मिनट शांति के साथ शुरू करना है। रिफ्लेक्शन, चिंतन करना है, मनन करना है, गहराई से सोचना है। और ग्रैटिट्यूड, या तो फिर आभार प्रकट करना है, थैंकफुलनेस दिखानी है भगवान के प्रति, लाइफ के प्रति, कि आपको एक नए दिन की शुरुआत मिल रही है करने के लिए। आपको सुबह सुबह क्या करना है? एक तो है सीधे ही मोबाइल नहीं पकड़ना है, शांति से बैठना है, चिंतन मनन करना है, आज का दिन मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसा रहेगा। और साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड, कि भगवान ने आपको एक नया दिन दिखाया है। ठीक है, तो आभार प्रकट करना है लाइफ के प्रति और भगवान के प्रति। दिस सिंपल एक्ट कैन शार्पन योर फोकस। अब ये है तो बहुत ही साधारण सा काम, सिंपल एक्ट। कैन मॉडल वर्ब है कि ये शार्पन मतलब तेज कर सकता है आपका फोकस, आपका ध्यान केंद्रित कर सकता है बेहतर तरीके से। एंड काम योर माइंड, और आपके मन को भी शांत कर सकता है। सुबह सुबह अगर आप थोड़ा टाइम, 2 मिनट शांति से बिताएं, रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें और आभार प्रकट करें, शांति से बैठे कुछ टाइम। रीडिंग जस्ट 10 पेजेस अ डे कैन एक्सपोज यू टू न्यू आइडियाज। तो रीडिंग जैसे कि आप रोज करते हो इस चैनल पर, सिर्फ आप एक वीडियो एक दिन में अगर देखते हो, यहाँ है कि चलो बुक से अगर आप 10 पेज भी पढ़ते हो एक दिन में, इट कैन एक्सपोज यू, आपको वो नए नए आइडियाज के लिए एक्सपोज कर सकता है। मतलब आपको नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। एंड एक्सपैंड, विस्तार करेगा, बढ़ाएगा योर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता, क्योंकि आप नई चीजों को पढ़ोगे। रीडर जो होता है वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी पढ़ता है, जानता है, समझता है, न्यू वर्ड्स उसको दिखते हैं, तो उससे क्या होता है? यू आर एक्सपोज्ड
टू न्यू आइडियाज कि क्या क्या विचार हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, उससे आप अवगत होते हैं, आपको पता लगता है। और फिर आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, थिंकिंग, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। राइटिंग योर गोल्स डाउन रेगुलरली, अगर आप फिर अपने गोल्स जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको लिख लो, राइट डाउन कर लो रेगुलरली, वो भी नियमित रूप से। कैन कीप योर ड्रीम्स अलाइव, तो इसको क्या होगा, ऐसे करने से आपके जो सपने हैं वो जीवित रहेंगे आपके सामने, आप उनको पढ़ते रहोगे और उनको फिर पूरा करने की कोशिश करोगे। एंड विद इन रीच, ठीक है, तो विद इन रीच मतलब हासिल करने योग्य होंगे, क्योंकि जब लिखे हुए होंगे, पूरा लिस्ट बनी हुई होगी, मेरा ये गोल है, डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, सो वो आपकी रीच के अंदर होंगे, हासिल करने योग्य, क्योंकि आप उसके लिए फिर मेहनत भी करोगे। दीज आंट जस्ट रूटीन्स, आंट ये है आर प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। दीज आर नॉट जस्ट रूटीन्स, तो ये केवल जो भी आदतें बताई हैं चेंज करने के लिए, वो सिर्फ नियमित रोज करने वाली आदतें नहीं है, दे आर लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, ये तो ऐसी आदतें हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करके रख देंगी, जिंदगी बदलने वाली आदतें हैं, तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। और आगे बात करते हैं हैबिट्स की। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैबिट्स इज कंसिस्टेंसी। सब लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं क्योंकि ये है ही इतनी इंपॉर्टेंट हैबिट। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार अभ्यास करना, कोई ब्रेक ना देना, स्थिरता के साथ लगातार, नियमित रूप से लगातार अभ्यास करते रहना, तो कंसिस्टेंट रहना, ये सबसे पावरफुल हैबिट्स जो भी होती हैं उनमें से एक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है वन ऑफ, वन ऑफ, सो ये हुआ कईयों में से एक, और कई यहाँ पे आदतें हैं, प्लूरल नाउन है, तो वन ऑफ द, तो इसके साथ हम क्या लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लिया है। हैबिट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको। वन ऑफ द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल हैबिट्स आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, वन ऑफ, एक, आदतों में से एक है कंसिस्टेंसी। वेदर यू आर लर्निंग अ स्किल, चाहे आप, यू आर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया यूर, बोलते टाइम आप ऐसे बोलोगे वेदर यू आर लर्निंग अ स्किल, आप कोई कौशल सीख रहे हो, नई कोई चीज सीख रहे हो, इम्प्रूविंग योर हेल्थ, चाहे आपका गोल है कि आपको अपनी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, उसको सुधारना है, ठीक है, चाहे आपको वेट लॉस करना है या जो भी है, आपको वॉक के लिए बोला गया डॉक्टर ने, तो इम्प्रूव करनी है आपको अपना स्वास्थ्य, और सेविंग मनी या पैसे सेव करके रखने हैं, कुछ इन्वेस्ट करने हैं। शोइंग अप एवरी डे क्रिएट्स अनस्टॉपेबल मोमेंटम, अनस्टॉपेबल मोमेंटम, अनस्टॉपेबल जिसको रोका ना जा सके, मोमेंटम होता है गति, तो ये इस तरह की गति क्रिएट कर लेती है, बना देती है आपके आगे। ये जो फ्रेज है इसके कई मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि एक मीनिंग तो हो गया कि प्रेजेंट होना, एट द मोमेंट आप प्रेजेंट हो कहीं पर, लेकिन यहाँ पे शोइंग अप का मीनिंग है टू मेक एन एफर्ट, टू मेक एन एफर्ट, कि कोई प्रयास करना या पार्टिसिपेट करना, ठीक है, अगर आप रोज प्रयास करते हो, सो ये वाला जो है ये भी एक मीनिंग होता है, बट यहाँ पे है टू मेक एन एफर्ट, अगर आप प्रयास करते हो रोज, तो वो एक तरीके की न रुकने वाली गति पैदा कर देता है, और आपको रोज फिर उसी मोमेंटम में बहना है, क्योंकि अगर आप आदत जो भी नई डेवलप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एक तरीके की गति बन जाएगी जिसको कि फिर रोका नहीं जा सकता, और आप कि वो एक तरीके से आदत बन जाएगी। Another vital habit is intentional living. एक दूसरी बहुत ही important, vital means important, महत्वपूर्ण आदत है intentional living. So living मतलब जीना, और वो भी, ये जो पूरी एक टर्म है intentional living, इसका मतलब होता है कि कॉन्शियस होकर, सचेत होकर, एक्टिव होकर अपनी लाइफ को जीना। यहाँ लिखा भी हुआ है मेकिंग चॉइसेस दैट अलाइन, अलाइन जी साइलेंट एस में, अलाइन विद योर वैल्यूज इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन ऑटो पायलट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंशनल लिविंग, मीन्स कॉन्शियसली लिविंग, कॉन्शियसली, एक्टिवली मेकिंग चॉइसेस, जो भी आप एक दिन में चॉइस, निर्णय ले रहे हो, कोई भी चॉइस बना रहे हो, वो अलाइन होनी चाहिए, मेल खानी चाहिए, जो भी आपकी वैल्यूज है, मूल्य है, और इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि आपकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। ऑटो पायलट मोड होता है बिना सोचे समझे
जहां जा रही है, जिस दिशा में भी जा रही है, बस चलने दो। आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटो पायलट है, वो ऑटोमेटिक तरीके से चली जा रही है। तो ये नहीं है, आपको इंटेंशनल लिविंग करना शुरू करना है रोज। अनदर वाइटल हैबिट इज इंटेंशनल लिविंग। मीन्स जैसा आप कॉन्शियस होकर एक्टिव तरीके से अपने वैल्यूज और अपने बिलीव्स, गोल्स के साथ अपनी चॉइसेस को अलाइन करते हो, जो भी डिसीजन लेते हो वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर लेते हो, क्योंकि आप इसके बारे में सोच रहे हो कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे को कैसे अचीव करना है, इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन ऑटो पायलट। तो अगर आप अपने गोल्स ही नहीं बनाओगे, चॉइसेस ही नहीं लोगे, सो तब आपकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पे चलेगी, अपने आप जो दिशा पकड़ रही है वहां चलती जा रही है। मोर ओवर, अडॉप्टिंग अ हैबिट ऑफ काइंडनेस। सो मोर ओवर एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, और ये तब हम यूज करते हैं जब हमको कोई और फैक्ट भी ऐड करना हो। अभी तक तो हमने काफी कुछ बता दिया, उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी मोर ओवर, तो ये एडवर्ब है, इट इज यूज फॉर एडिंग अनदर फैक्ट। अडॉप्टिंग अ हैबिट ऑफ काइंडनेस, अगर आप अपनाते हो दयालुता की एक आदत, थोड़ी दया भी दिखानी है टुवर्ड्स योर सेल्फ, खुद के प्रति, एंड अदर्स, आपके आसपास के लोगों के प्रति, कैन एलिवेट योर इमोशनल वेलबींग। सो ये आपकी इमोशनल मीन्स मानसिक या भावनात्मक भी बोल सकते हो, वेलबींग भलाई, इसको और भी ऊंचा करता है, बढ़ाता है, एलिवेट करता है, ठीक है, एलिवेट मीन्स ऐसे बढ़ाना, ऊंचा करना। सो आपकी जो दिमाग की हालत है वो भी बिल्कुल सही रहती है, आप खुश रहते हो। हेल्पिंग समवन, अब वो किस तरीके से आप अपनी इमोशनल वेलबींग रख सकते हो, हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करके, इवन इन अ स्मॉल वे, चाहे वो एक छोटी सी ही मदद क्यों ना हो। नॉट ओनली ब्राइटन्स देयर डे, न केवल वो उनके दिन को उजागर करेगा, रोशन करेगा, ब्राइटन करेगा, बट स्ट्रेंथन्स योर ओन सेंस ऑफ पर्पस, बल्कि ये जो आपका उद्देश्य है उसको भी और मजबूत करेगा। आप खुश रहोगे, आप में संतुष्टि की भावना आएगी कि मैंने भी किसी को खुश किया, मेरी वजह से किसी के मन में, किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है। सो हेल्पिंग समवन इवन इन अ स्मॉल वे नॉट ओनली ब्राइटन्स देयर डे, उनका ही केवल दिन नहीं उजागर होता, बट स्ट्रेंथन्स योर ओन सेंस ऑफ पर्पस, आपके भी उद्देश्य की भावना को वो उजागर करता है और भी मजबूत करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ये दुनिया जो कि डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी हुई है, पल पल हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई चीजों के द्वारा। दोज हु डेवलप डिसिप्लिन एंड फोकस स्टैंड आउट, जो भी लोग डेवलप मीन्स अपने में विकसित करते हैं अनुशासन की भावना, और फोकस होता है ध्यान केंद्रित करके रखना, वो लोग भीड़ से बिल्कुल अलग ही दिखते हैं, अलग ही नजर आते हैं। तो स्टैंड आउट जो है फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब हुआ अलग से दिखना, अलग से नजर आना, बिल्कुल आप यूनिक लगते हो, क्योंकि आपके जिंदगी में अनुशासन है और फोकस है। बिल्ड हैबिट्स दैट चैलेंज यू, सो इसलिए आप ऐसी आदतों को विकसित करो अपने में जो कि आपको एक चुनौती देती है, ठीक है, आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते हो, आप अपने आप को चैलेंज करते हो। ग्रो यू, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ठीक है, आप बिल्कुल एक जगह ठहर कर ना रह जाओ, आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहो। एंड इंस्पायर यू, आपको प्रेरित भी करते रहे, ऐसी ऐसी आदतें आपको अपने में डेवलप करनी है। ओवर टाइम मीन्स समय के साथ साथ, दीज हैबिट्स विल नॉट ओनली चेंज योर डेज, सो ये आदतें न केवल आपके दिनों को चेंज कर देगी, दे विल ट्रांसफॉर्म योर डेस्टिनी, बल्कि ये तो आपकी किस्मत ही बदल देंगी, क्योंकि आप बिल्कुल एक अलग ही व्यक्ति बन जाओगे जो कि डिसिप्लिन्ड होगा, फोकस्ड होगा, और अपने उसने अपनी जिंदगी की प्लानिंग खुद करी होगी, उसकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पे नहीं चल रही होगी। सो ट्रांसफॉर्म मीन्स परिवर्तन लेकर आना, बदलाव लेकर आना, डेस्टिनी होता है किस्मत। तो समय के साथ साथ क्या होगा, यही आदतें केवल आपके दिनों को चेंज नहीं करेगी, आपका पूरा टाइम चेंज हो जाएगा, आप एक बिल्कुल ही अलग ही व्यक्ति बन जाओगे, जिसकी वजह से फिर आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, अभी जाइएगा नहीं। हम वोकेबलरी रिवाइज करेंगे डिटेल में, सारा पढ़ेंगे, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड पार्ट ऑफ स्पीच। रीशेप, ये वर्ब की फॉर्म में यूज था आर्टिकल में, फिर से आकार देना। री होता है दोबारा, दोबारा से शेप में लेकर आना, टू चेंज द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ समथिंग, स्पेशली इन अ पॉजिटिव वे, सकारात्मक रूप से।
ग्रैटिट्यूड ये नाउन है, कृतज्ञता, आभार, थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेटफुल होता है उसकी स्पेलिंग देख लीजिए, GRATEFUL, ये वाला होती है इसकी स्पेलिंग, ये नहीं होती है GREAT, ये स्पेलिंग नहीं होती है। सो ये तो इसका एक सिनोनिम हो गया थैंकफुल का। ग्रेटफुल मीन्स फीलिंग और शोइंग थैंक्स टू समबडी, ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है। शार्पन और भी तेज करना वर्ब है ये। फोकस ध्यान केंद्रित करना। एक्सपोज होता है उजागर करना, रिवील करना लोगों के आगे। एक्सपैंड फैलाना, बढ़ाना, टू इंक्रीज इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस, वर्ब है ये भी। रूटीनली एक रूटीन तरीके से, एक दिनचर्या से, नियमित रूप से। डन एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर प्रोसीजर, जो आप रोज करते हो। कंसिस्टेंसी होता है लगातार अभ्यास, स्थिरता, क्वालिटी ऑफ बीइंग, ऑफ ऑलवेज बिहेविंग और परफॉर्मिंग इन अ सिमिलर वे, कोई रोक या ब्रेक न देना। नेक्स्ट है मोमेंटम, ये भी नाउन है, रुक न सकने वाली गति, मीन्स एक गति, थोड़ी सी प्रोग्रेस हो रही है जिसमें चल रहा है, फोर्स स्पीड गेन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर है वाइटल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है। इंटेंशनल, ये भी जो एल वाले वर्ड जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं जनरली। इंटेंशनल, इरादे के साथ। डन ऑन पर्पस, जानबूझ के किया हुआ। अलाइन मीन्स मेल खाना, अलाइन, जी साइलेंट है, टू ब्रिंग इन टू अग्रीमेंट और प्रॉपर पोजिशन, एक ही लाइन में ले आना, अलाइन कर लेना। वैल्यूज होते हैं हमारे मूल्य, नाउन है। अडॉप्ट, अपनाना, टू स्टार्ट यूज और फॉलो समथिंग न्यू, किसी नई चीज को अपनाना। काइंडनेस, बीइंग काइंड, दयालुता, क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली और जेनरस। एलिवेट होता है बढ़ाना, ऊंचा करना, टू रेज और लिफ्ट द पोजीशन टू अ हायर लेवल। वेल बीइंग होता है भलाई, स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी, जिसमें किसी की भी कंडीशन बहुत ही अच्छी हो, वेल बीइंग, भलाई। ब्राइटन वर्ब है कि रोशन करना, उजागर करना। स्ट्रेंथन, ये भी वर्ब है, मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। पर्पस होता है उद्देश्य, द रीजन फॉर विच समथिंग इज डन, ये नाउन है। डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजें जो हमको प्रिवेंट करती हैं फुल अटेंशन एक जगह रखने के। सो जैसे कि मोबाइल फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, टीवी इज अ डिस्ट्रैक्शन, ये आप बोल सकते हो। डिसिप्लिन है अनुशासन। चैलेंज होता है चुनौती। इंस्पायर, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ट्रांसफॉर्म, पूरी तरीके से बदल देना, बदलाव लेकर आना। डेस्टिनी, हमारा भाग्य, किस्मत, इवेंट्स दैट विल हैपन टू समवन इन द फ्यूचर, जो कि भविष्य में होगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं वी डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर इन आवर डेस्टिनी, कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसका मीनिंग इवेंट्स दैट विल हैपन टू समवन इन फ्यूचर, वैसे इसका किस्मत या भाग्य भी बोल सकते हो। So friends, if you have enjoyed this video, don't forget to leave a thumbs up and a comment. और ये भी आप बता सकते हो कौन से आप हैबिट्स अपनी चेंज करना चाहते हो। And if you haven't subscribed yet, please subscribe to the channel. Thank you for watching. See you next time.